नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आज हम पाठ पढ़ रहे हैं। आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं पाठ एषः कः, एषा का, एतत् किम के सॉल्यूशन को। ठीक है? पुस्तक चल रही है दीपकम, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है ये, एनसीईआरटी बेस्ड। आइए शुरू करते हैं। पहला था प्रश्न, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण है हमारे पास बालकः, बालिकौ, बालिका। कैसे करना है वो? यहाँ देखो लिखा है बालकौ। यहाँ से बस इसकी जो बड़ी ओ की मात्रा है ये उठा लो, चुरा लेनी है। और यहाँ से आ और विसर्ग चुरा लेना है। इसी को फॉलो करके हमें इस पर लगा देना है। कैसे? बालकः, बालकौ, बालिकाः, चषकः, चषकौ, औ की मात्रा लेकर, चषकाः, आह की मात्रा लेकर। ठीक है? थोड़ी सी चोरी करके नीचे लगाना है। चषकः, चषकौ, चषकाः, आगे का आप बना लेंगे। आपने बनाया होगा देवः, देवौ, देवाः। वेरी गुड। दूसरा आपने बनाया होगा सैनिकः का सैनिकौ, सैनिकाः। वेरी गुड। तीसरा आपने बनाया होगा चौथा आपने बनाया होगा रजकः, रजकौ, रजकाः। वेरी गुड। और अंतिम आपने बनाया होगा तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञाः। वेरी। कुछ कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत हुई होगी, मैं समझ सकती हूँ, जिनके लिए उत्तर यहाँ स्पष्ट है। उत्तर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम पहले भी पाठ में पढ़ चुके हैं कि ये वाली लाइन चल रही है एक वचन की, ये वाली लाइन चल रही है द्विवचन की, और ये वाली लाइन चल रही है बहुवचन। मतलब बता देते हैं। इसका मतलब होता है गिलास। इससे पानी पीते हैं। गिलास यानी चषकः। देवः यानी देव। देवता यानी दिव्य गुणों से युक्त अच्छा इंसान, अच्छा अच्छे गुणों से युक्त होने वाला देव। सैनिकः हम सभी जानते हैं, हमारे देश के रक्षक, जवान, सैनिक। रजकः मतलब होता है रंग करने वाला। हम रजकः धोबी को कहते हैं। ठीक है? धोबी हम सभी जानते हैं। तंत्रज्ञः मतलब कि कंप्यूटर का जान। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि तंत्रज्ञः केवल कंप्यूटर के जानकार को नहीं कहेंगे, किसी विद्या को जो तंत्र के संबंध अंतर्गत आती है उसके जानकार को कह सकते हैं। पहला प्रश्न हो गया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या कह रहे हैं कि उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरण के हिसाब से पट्टिका में शब्द दिए गए हैं, और मतलब उदाहरण यहाँ दिया है इन्होंने और पट्टिका में शब्द दिए हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ से उठाओ शब्दों को और रिक्त स्थानों में भर। ठीक है? उदाहरण इन्होंने दिया है जैसे सह शुकः, सह सा तत्। कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं सह शब्द जो है वो पुल्लिंग में चलता है। सा शब्द जो है वो चलता है स्त्रीलिंग में। मतलब वह, वह तीनों का मतलब है वह। ये है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग और ये है दूसरा। अब यहाँ पे क्या करना है, सह के अंतर्गत हमें शब्द लिखना है। अब यहाँ देखो, सिंपल सी बात, यहाँ लगा है दो बिंदियां लगी हैं जिसको हम विसर्ग कहते हैं। अब यहाँ देखो, ये विसर्ग वाले अक्षर कहाँ, शब्द कहाँ? शुका में है, ऑलरेडी मैंने लिखा है। स्यूता को उठा के यहाँ लगा दे, दीक्षा को उठा के यहाँ लगा के। ठीक है? पहली लाइन बन गई। शुका ऑलरेडी दिया था, स्यूतः और दीक्षा हमने उठा के लगा दी। सा, सा में क्या लगाना है? देखो यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ अजा उठा लो, आ की मात्रा। ओके, एक ही है आ की मात्रा। अब क्या करेंगे? दूसरी ट्रिक, स्त्रीलिंग के शब्द देखते हैं। पार्वती जी स्त्रीलिंग है, फीमेल है, ये लगा देते हैं। ठीक है? और हम क्या लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? स्यूता हो चुका है, शुका हो चुका है, अजा हमने लगा दिया। पुष्पम और फलम जाएगा हमारा नपुंसकलिंग में। और क्या लगा सकते हैं? पुस्तकम भी नपुंसकलिंग में जाए। महिषी ये लगा सकते हैं, स्त्रीलिंग है, तो हमने यहाँ लगा दिया। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए आंसर यहाँ है। सः स्यूतः, सः वृक्षः, सः कुक्कुरः पुल्लिंग, सा अजा, सा महिषी, सा पार्वती स्त्रीलिंग, तत्फलम, तत्पुष्पम, तत्पुस्तकम नपुंसकलिंग। ध्यान देना, विसर्ग 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 वाले विसर्ग के साथ आए हैं। हलंत 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 वाले हलंत के साथ आए हैं। आ की मात्रा जैसे सा पर है, और बड़ी ऊ की मात्रा स्त्रीलिंग में लगती है। 99%, शायद 100%। अभी 99% लेकर चलो। तीसरा प्रश्न,
चित्रों को देखकर संस्कृत के पदों को लिखें। हम सभी जानते हैं इसको पुस्तक बोलते हैं। तत्सम शब्द है, हिंदी में यूज़ होता है। बस इसमें "मा" लगा देंगे, बन जाएगा पुस्तकम। वेरी गुड। दूसरा ये दोनों कौन है? बालक लग रहे हैं। देखते हैं। यस, उत्तर है बालक। तीसरा, ये हमारे देश के सैनिक लग रहे हैं, रक्षकः सैनिकः, उत्तर है सैनिकः। चौथा, ये क्या है? खिड़की। खिड़की को बोलते हैं वातायन, खिड़की को गवाक्षः भी बोलते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो गवाक्षः या वातायन। हवा जिससे आ रही है, बात यानी हवा। ये लग रही हैं हमारी सिंगर, तो हम लिखेंगे गायिका। ये है त्रिशूल, तो हम लिखेंगे त्रिशूलः। हो गया प्रश्न, बहुत ईज़ी था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 में कह रहे हैं कि उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पदों को चुनो और रिक्त स्थानों में लिखो। ठीक, उदाहरण है ये, ठीक है। रिक्त स्थान में लगाना है। उदाहरण दिया है इन्होंने एकवचनम पुष्पम, बहुवचनम बालिका। देखो, है बहुत ईज़ी। हमें ना एकवचन और बहुवचन मिलाना होता है। जहाँ पे भी आ की मात्रा के बाद ये 2 बिंदियाँ दिखें ना, यानी विसर्ग, वो हमेशा नपुंसक, हमेशा बहुवचन में जाता है। तो बालकाः, वृक्षाः, शिक्षिकाः, अजाः, मापिकाः, ये आ जाएगा यहाँ। और बचे हुए जितने भी हैं, वो आ जाएँगे नहीं, सारे नहीं। फिर से देखते हैं। ये विसर्ग जहाँ-जहाँ है, आ की मात्रा के बाद ये सारे आ जाएँगे यहाँ। साथ में फलानी भी आ जाएगा, क्योंकि फलम, फले, फलानी ये बहुवचन में चल रहे हैं, ठीक है? और जो बचे हुए हैं, जैसे कि बचा हमारे पास पुष्पम, फलम, रजकः, गायिका, सः, लेखनी, ये सभी आ जाएँगे यहाँ। उत्तर आपके पास है, यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? ये हमारे आंसर। एकवचन की है ये वाली लाइन, बहुवचन की है ये वाली, ठीक है? 5वां, टीकायां कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्। टीका में कुछ शब्द दिए गए हैं और उचित घड़े में भरने हैं। ये भी इजी है। एषः, एषा, एत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यहाँ पे शब्द देखने हैं पुल्लिंग के कौन से हैं, स्त्रीलिंग के कौन से हैं, नपुंसकलिंग के कौन से हैं। तब हमारे पास है पहला घड़ा, एषः। ध्यान दो, विसर्ग है लास्ट। तो जितने भी शब्द हैं विसर्ग वाले सब यहाँ आ जाएँ, ठीक है? बिना मात्रा के विसर्ग वाले। एषा, ध्यान दो, लास्ट में आ की मात्रा। यहाँ आ की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा, और मैंने बोला था 99% बड़ी की मात्रा होती है तो स्त्रीलिंग, तो महिषी और अंकनी आ गई। ध्यान दीजिए, यहाँ हलन, इन सब में हलन। हमें ट्रिक्स लगानी है। यहाँ हलंत है एतत में, तो जितने भी हलंत वाले हैं सारे शब्द यहाँ आ जाएँगे। यहाँ विसर्ग है, तो जितने भी लास्ट में विसर्ग वाले शब्द हैं वो यहाँ आ जाएँगे। और जितने भी लास्ट में यहाँ जैसे आ की मात्रा है, बड़ी आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा होगी वो यहाँ आ जाए। कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक्स लगानी है। विसर्ग के साथ विसर्ग, हलंत के साथ हलंत, और आ की मात्रा जहाँ पर लिखते हैं वहाँ बड़ी ई की मात्रा और आ की मात्रा। आगे प्रश्न 6 कह रहा है उदाहरण के अनुसार पट्टिका से उपयुक्त पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, पट्टिका है यहाँ, प्रश्न है यहाँ। सह कहा वह कौन है? तौ कौ वे दोनों कौन हैं? ते के वे सभी कौन? इसी तरह से ये पूछ रहे हैं, बट ये बात पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में, ये नपुंसकलिंग में। आंसर है यहाँ। समझाते हुए बताते हैं, इसलिए आंसर दिखाया है। यहाँ देखो, विसर्ग है, आंसर में विसर्ग आया। यहाँ मैंने आपको बताया था पाठ पढ़ते समय, जहाँ पे भी ये बड़े ओ की मात्रा, यानी ये 2 जहाँ दिखे वहाँ समझ लो 2 लोगों के लिए। आंसर में भी, प्रश्न में बड़े ओ की मात्रा है, आंसर में भी बड़े ओ की मात्रा आएगी। तौ कौ तौ कौ वे दोनों कौन है? वे दोनों युवक हैं। ते के वे सभी कौन है? ते छात्राः वे सभी छात्र हैं। मैंने बताया था आ की मात्रा के जब बाद जब विसर्ग आता है तो वो बहुवचन होता है। बिना आ की मात्रा के विसर्ग आता है तो वो हमेशा एकवचन होता है। का वे कौन है? सामाला वह माला है। ते के वे कौन है? ते लेखन वे क्या हैं? ते लेखन्यो वे लेखनियाँ हैं। काह वे सभी क्या हैं? वे सभी मालाएं हैं। वह क्या है? वह मुख है। वे दोनों क्या हैं? वे दोनों कमल हैं। वे सभी क्या हैं? वे सभी भवन हैं।
ये हम पाठ में पढ़ चुके हैं तो आपको समझना ईज़ी रहा होगा कैसे करना है। मात्रा से मात्रा मिलाएँगे, बहुत ईज़िली हो जाता है। प्रश्नस्य निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। निम्नलिखित वाक्यों को लेकर के उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। सः गजः सः कः, सः बालकः सः, सा लता सा। लास्ट में आ की मात्रा है तो का तो सब में रहेगा, लेकिन ये लास्ट वाले के हिसाब से बदल जाएगा। यहाँ पे विसर्ग आएगा क्योंकि यहाँ प्रश्न में विसर्ग है। यहाँ आ की मात्रा क्योंकि प्रश्न में आ की। सा नदी, नदी भी स्त्रीलिंग है इसलिए सा था। तत्फलं तत्किं, सः वृक्षः सः वः। आंसर हमारे पास अलग से चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं। प्रश्न 8 परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु च। परस्पर हमें संबद्ध करना है इन दोनों को और रिक्त स्थानों पर लिखना भी है। जैसे कमल विकसित होता है, लेखक क्या करता है? लेखक लिखता है, लेखकः लिखति, लेखकः लिखति। फलं पतति, फल गिरता है, नर्तकः नृत्यति, नर्तक डांस करता है, चालकः चालयति, चालक चलाता है, गायिका गायति, गायिका गाती है। टेंशन की बात नहीं है, उत्तर यहाँ उपलब्ध है। डांस करेंगे और बराबर में लिखेंगे। प्रश्न 9 कोष्ठक से उचित पदों को चुनो और वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे उदाहरण दिया है कह का लिखति, लेखकः लिखति, छात्रः लिखति, ता लिखति। ठीक है। कह का धावति, बालकाः बालिकाः शुनकः। बहुत इजी है, उदाहरण से उत्तर देखते हैं। शुनकः धावति, बालिका धावति, साधु। यहाँ क्या लिखा था? कह का धावति, बालकाः बालिका शुनकः। यहाँ पे ये आ की मात्रा नहीं है, ये बालकः है, बालिकाः नहीं है, बालिकाः है, का है सरल। ये बालकः है, इसको बालकाः पढ़ेंगे, बालकः आ की मात्रा बढ़ने से। बालकः धावति, बालिका धावति, शुनकः धावति। सुरेशः पठति, जानकी पठति, नलिनी पठति। फलं पतति, जलं पतति, कुसुमं पतति। आंसर बता रहे हैं। शिक्षिका गच्छति, बालिका गच्छति, मंत्रज्ञः गच्छति। यही है आंसर। देखिए आपके सामने ठीक है। वह मतलब होता है वैसे हमारा, हमें मतलब भी पूछ रहे हैं नहीं, यहाँ पे पूछ रहे हैं उचित पदों को चुनकर हमें वाक्य की रचना करनी है। हम सही कर रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रश्न जो आया है, यहाँ पे कह का लिखति लिखा है और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें कुछ करना नहीं है वैसे, बस यहाँ जो शब्द अलग-अलग दिए हैं उनको अलग से लिखना है, उसके आगे वर्ब लग क्रिया लगानी है। बालकः धावति, बालिका धावति, शुनकः धावति। ठीक है? ऐसे ही हुआ है। ये हो गया आंसर हमारा। अगला बढ़ते हैं। पाठ की एक्सरसाइज बस यहाँ तक की। आज का पाठ होता है यहीं समाप्त। हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए ध्यान रखें।